हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओआरओपी पर मैं बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ और आज सवेरे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। उसका एक कमेंट आया था। ये हैं बासु चटर्जी। ये कहते हैं आपके भी एक संगठन है, आज तक आपने क्या किया है। भाई बहुत ही अच्छा कमेंट है, स्वाभाविक सी बात है। हम जब दूसरों पर सवाल उठाते हैं तो हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो हम पर भी सवाल उठाए। ये नहीं है हम दूसरों के बारे में कहते रहे और अपनी बातों को छुपा करके बढ़ जाए। हाँ बासु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा एक संगठन है और ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये इसका खुद का दफ्तर है, ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है और ये संगरूर पंजाब में है। संगरूर में एडमिनिस्ट्रेशन से जो जगह ली और वहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं उन्होंने व्यक्तिगत पैसा इकट्ठा किया। किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया, किसी ने 25,000 दिया और कम से कम 400-500 वर्ग गज में ये बिल्डिंग खड़ी कर दी। ये तो आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है, इसको जो पीछे जाओगे आप तो इसमें 400-500 लोगों को बैठने की जगह भी है और यहीं पर हमारी एजीएम होती है और इसके अंदर ही हमने एक कंप्यूटर वगैरह सिस्टम लगा रखा है। वहाँ पर जो जानकार लोग हैं और एक चंडीगढ़ एएफटी से लेडी लगा रखी है। यदि किसी का कोई केस होता है उस आसपास के एरिया का तो चंडीगढ़ में चला जाता है और बहुत सस्ते दामों पर चला जाता है। अब दूसरी आते हैं हम ओआरओपी पर। इसके बारे में तो बाद में और बताऊंगा आपको, इसका पूर्ण वीडियो डालूंगा चारों ओर से कि किस प्रकार का वो बना हुआ है। ये मैंने फ्रंट लिया है अभी। अब मैं ओआरओपी पाता हूं। 20 जनवरी 2023 को जब लेटर आया था उसी समय हमने पूर्ण कैलकुलेशन करके भारत सरकार को विसंगतियों की लिस्ट भेज दी थी। प्योर विसंगति ओआरओपी की और बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन ऑफ 7/11/2015 हमारा लेटर उनके पास जा चुका था और इधर ओआरओपी का जंतर मंतर पर यहां बहुत लंबा चौड़ा हंगामा मच चुका था। अब जो इन्होंने हंगामा मचाया उस हंगामे में वो लेटर भी दब गया। लेकिन आपस में जो इनकी तसलबाजी हुई, लड़ाई झगड़े हुए, उसमें पहलवान जी को वहां से निकाला गया, सुरेंद्र पहलवान जी को। तो मुझे पता था कि सुरेंद्र पहलवान की यहाँ बहुत बड़ी जानकारी है दिल्ली में और उनके माध्यम से हमने दिल्ली वेटरन्स का सहारा लिया, अपना ज्ञापन लिया और दिल्ली वेटरन्स के लेटर पर उसी ज्ञापन को हमने भारत सरकार को विभिन्न डिपार्टमेंट में दिलाया। हम कहाँ दिलाया आपको पता है। हम डीएसडब्ल्यू को दिलाया, एमओडी को दिलाया, डीएस को दिलाया और एयरफोर्स हेडक्वार्टर को दिलाया, नेवी हेडक्वार्टर को दिलाया और हमने उसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को दिलाया। व्यक्तिगत जा करके उनको हैंड ओवर करके आए थे मोहर लगा करके। और उसका असर ये हुआ कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने उसका स्टडी किया और स्टडी करने के बाद प्रॉपर जवाब दिया और उन्होंने दोबारा जो उन्होंने माना था कि 6200 की जो एनोमली है वो है, डीएसडब्ल्यू नहीं माना, नेगेटिव जवाब आया। लेकिन हमारा लेटर जाने के बाद पुनः उन्हें भारत सरकार को लगा हाँ ये एनोमली है, प्री 2016 पोस्ट 2 साल, मतलब काफ़ी कुछ काम हुआ। इनके जितने भी ज्ञापन गए हुए हैं, यदि आज भारत सरकार वार्ता के लिए बुला लेती है तो अपने ही बनाए हुए ज्ञापन पर ये बात नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बासु जी 100% कहता हूं, यदि कल ओआरओपी पर बात होगी, उनकी विसंगतियों पर बात होगी, मैं एमएसपी की ये बात नहीं कर रहा, मैं नॉन ओआरओपी इश्यूज की बात नहीं कर रहा, तो ओआरओपी पर केवल और केवल आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ही बात कर पाएगा और किसी ने कोई अध्ययन नहीं कर रखा है, फालतू की बकवास करते हैं। ये किया है सर हमने और हमने भारत सरकार को मजबूर किया। एयरफोर्स के माध्यम से जवाब आया हुआ है, कहाँ विसंगतियां हैं हमने कैलकुलेशन करके बताया। अब ये जो जंतर मंतर पर बैठकर इधर उधर के लोग जो फेंकते रहते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। और दरअसल मैं आपको बता दूं बासु जी, इन किसी का उद्देश्य ही नहीं था ओआरओपी की विसंगतियों में। दरअसल ये इनका मतलब ही दूसरा था। अब 2-4 दिन में देखना, जो लंबी लंबी फेंक रहे थे ओआरओपी की विसंगतियों के नाम पर, अब वो डिफरेंट पार्टी से टिकट के लिए भाग दौड़ हो रही हैं। कुछ को तो मिल गए हैं और कुछ को मिलने वाले हैं। इनको भाजपा से भी टिकट मिलेंगे, इनको कांग्रेस से भी टिकट मिलेंगे, इनको आप से भी टिकट मिलेंगे। और ये कपिल जो यहां पर बैठा हुआ है, अभी इसने पत्ते नहीं खोले हैं। पहलवान को बताया कांग्रेस का, डेफिनेटली कांग्रेस में जाएगा। ये अपने जो लोकेंद्र सिंह जी हैं यहां पे, इनको भाजपा का एजेंट बता दिया। इसका मतलब यह हो गया कि भाजपा से और कांग्रेस से कपिल की नहीं बनती है। तो इसका मतलब साफ सुथरा है, यदि ये पॉलिटिकल है आदमी तो स्वाभाविक की बात है
ये आप में जाएगा, और आप में नहीं जाएगा तो इनका दूसरा उद्देश्य है कि इनको ओआरओपी के आंदोलन को एक किसान आंदोलन बना दिया जाए। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसान आंदोलन को जैसे भारत सरकार ने 3 बिल वापस ले लिए थे, शायद इनके दबाव में दब जाएगा, तो गलतफहमी है इनकी बहुत ज़्यादा। उस किसान बिल को वापस लेने पर जो नुकसान हुआ किसानों का, आज तक किसान रो रहे हैं। जब किसान जो 3 बिल आए थे उस समय सरसों का भाव 8,000 प्रति क्विंटल था, आज 5,000 के आसपास आ गया। सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का ही हुआ, और उसके पीछे कारण था जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई, 75% का चांस चाहते थे कि ये बिल आए और जिससे उनकी फसल का वाजिब दाम मिले, लेकिन इन्होंने सर्वनाश कर दिया और उसी सर्वनाश के लिए ये पड़े हुए हैं। अब हम क्या नहीं करते हैं सर, एक बात बता दूं बड़ा स्पष्ट रूप से। देखो, ये कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी हैं, ये वीडियो बनाते हैं, बनाना भी चाहिए, इनके अच्छे खासे 10 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। एक ये लेकर के आते हैं, वाह क्या बात है, जवानों और वीर नारियों को 3 अरब 75 करोड़, यानी ऊपर की जो जीरो है ना, मैंने किसी से कहा था, मेरे से वो कह रहा था भैया इन जीरो को गिनने में मैं तो असमर्थ हो गया, किया क्या है। 3 अरब 75 करोड़, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। और सुप्रीम कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जवानों और वीर नारियों को 375 करोड़ दे दिए। भाई मैंने भी सोचा कोई केस तो नहीं चल रहा था, पर हो सकता है वो आरोपी की विसंगतियां आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा वो कर दिया हो। और जब मैं अंदर घुसा तो मुझे लगा कि इससे ज्यादा बड़ा बवंडर कोई नहीं हो सकता। भैया कपिल में और लोकेंद्र सिंह जी आप में फर्क क्या है? वो दूसरे तरीके से झूठ बोलता है, आप दूसरे तरीके से गुमराह करते हो। तुम इतनी जीरो लगा करके, इतना बड़ा ड्रामा करके लोगों को इस प्रकार गुमराह करोगे। जब अंदर पता चला कि कहीं राजस्थान में जो नहरी क्षेत्र है, कहीं इनको वहां जमीन मिली थी जवानों और वीर नारियों को, और ये कोई सार्जेंट एयरफोर्स के लड़ते रहे, और लड़के ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जीत गए। भैया ये तो 375 करोड़ का मैटर है, इससे भी बड़े बड़े प्रॉपर्टी के मैटर सुप्रीम कोर्ट में जीते जाते हैं। तो क्या उनको इस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है? क्या मनी वैल्यू में बताया जाता है इसको? क्या यह बताया जाता है जवानों और वीर नारियों को फायदा हो गया? अब कहना क्या चाहते हो? यानी इससे आपने अट्रैक्ट किया, और कम से कम जब मैंने ये देखा तो आपके चैनल पे 1 लाख से ऊपर व्यूज आ चुके थे। लोगों ने यही सोचा होगा पता नहीं क्या हो गया, और बाकी पता चला तो ये हुआ। लोकेंद्र सिंह जी, कोर्ट में केस चलते हैं, हाई कोर्ट में भी चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चलते हैं, कभी भी उनको मनी मैटर्स में इंटरप्रेट नहीं किया जाता। यदि ये प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी का ही है। यदि कोई खेती का जीत जाए तो खेती का आता है, वो केस का नाम आता है। जिस प्रकार आप चीज़ों को रखते हो ना, आप FVA के स्पोक्स पर्सन हो। इस प्रकार लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं है। आप इस प्रकार गुमराह नहीं करें, आप करने वाले काम में वो करें। आप पर जिम्मेदारी और ज़्यादा आ गई है, और 1-2 महीने निकलने दो। यदि आप जिस प्रकार निष्क्रिय हुए हो ना इलेक्शन के बाद, ऐसे ही रहे तो लोग आपको भी छोड़ जाएंगे। मतलब एक प्रॉपर्टी का मैटर जीता जाता है और उसको आप मनी में ट्रांसफर कर देते हो, तो ये 375 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, ये तो हल्का सा मैटर है। अरे लोग तो 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ का जीतते हैं, 200 करोड़ का जीतते हैं, हजार करोड़ का जीतते हैं, 20-20 हजार करोड़ के जीतते हैं, 1-1 लाख करोड़ का जीतते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा हमने 1 लाख करोड़ का फायदा हो गया। वो सिर्फ ये कहेंगे प्रॉपर्टी का केस था, वहां से जीत गए। मतलब इस प्रकार से इन्होंने घुमाया। और बताऊं आपको घुमाया क्यों था? जो ये सार्जेंट साहब हैं, ये जगह जगह गए, इनकी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन इनको सहयोग किया सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर ने। यानी अपने FVA की पब्लिसिटी के लिए ये इसको यहां पर लेकर के आए थे। भाई अर्जुन सिंह राठौर साहब ने जब किया होगा तो उस समय तो वो चेयरमैन नहीं थे ना, चेयरमैन तो अभी बने हैं ना, ये तो केस पहले का होगा। अच्छा है वो लड़े हैं, जीते हैं, लेकिन चीज़ों को इस प्रकार मत रखो वो गुमराह करने वाली हों। इस प्रकार बातों को मत रखो, अदरवाइज आप में और कपिल में फिर कोई फर्क नहीं है। जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई वो भी बड़े अचंभित थे कि साहब उसमें इतनी जीरो लगी हुई थी, हमको तो पढ़ने में नहीं आ रहा था। मत लगाइए सर इतनी जीरो, काम वो कीजिए जो करने वाले हैं। अभी तक आपने की विसंगतियों पर हमने ये कहा था कि आप भी लिखो अपनी ओर से
केवल और केवल OROP के लिए, केवल और केवल OROP के लिए 3 जजों की कमेटी बिठाई जाए। हम दूसरों से भी कह रहे हैं, साबका सैनिक संघर्ष समिति ने लिख दिया है लेटर। अब उन्होंने क्या लिखा है, OROP का लिखा है, एक जनरल लिखा है। जनरल लिखोगे धोखा खा जाओगे, आप भी लिखिए, दूसरे भी लिखें, ये है असली काम। तो आप बासु चटर्जी जी समझ गए होंगे, हमने बहुत कुछ काम कर रखा है। हमारे लोगों के पास जो पैसा आता है फालतू में नहीं जाता, उसका एक एक पैसे का हिसाब है। और बता दें, हम हमारे मेंबर से जो है वो पैसा लेने आते हैं लोग बाग, तो केवल 200 रुपये लेते हैं और सारा का सारा FD में पड़ा हुआ है। केवल और केवल हम AGM में यूज करते हैं। हम कभी मीटिंग वगैरह में जाते हैं, अपना खुद का किराया लगाते हैं और अपना खुद जो कुछ भी खर्चा होता है हम करके आते हैं। हम इनसे पैसे नहीं लेते। और आपके पास है पूरा चित्र, जब मैं आपको दिखाऊँ वासु जी संगरूर का, तो उस समय आप देखो। और दूसरे संगरूर में रहने वाले लोग, उसके आसपास रहने वाले लोग, पंजाब में रहने वाले लोग, हमारी 19 नवंबर को अभी AGM है। जो भी वहाँ ज्वाइन करना चाहता है, इसका एक और वीडियो डालूंगा बाद में, दे आर मोस्ट वेलकम देयर। और अपना उस संगठन के साथ जाओ जो संगठन कुछ काम कर रहा है। ऐसे संगठन के साथ बिल्कुल मत जाओ जो केवल और केवल आपको गुमराह कर रहा है और जिनको नॉलेज नहीं है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।